अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हमने जो एक्सपेरिमेंट करना है उसमें हमने फाइंड करना है टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर बाय ड्राइंग अ ग्राफ बिटवीन आर एंड 1/v। ठीक है, यानी आर और 1/v के दरमियान हमने ग्राफ करना है। इसके लिए जो आपको सर्किट डायग्राम दी गई है, ये आपके पास सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम में ये सबसे पहले अपने सर्किट डायग्राम बनानी है। ठीक है, सर्किट डायग्राम में ये आपके पास बैटरी दी गई है, ये आपके पास की दी गई है, ये आपके पास रेजिस्टेंस बॉक्स है और ये आपके पास वोल्ट मीटर होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इसके मुताबिक ही आपने सर्किट के कनेक्शन करने होते हैं। ये आपके पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव को आपने वोल्ट मीटर में देना है, आगे रेजिस्टेंस बॉक्स में देना है, रेजिस्टेंस बॉक्स से फिर आगे की आपके पास आ जाएगी और ये नेगेटिव टर्मिनल ये नेगेटिव आ जाएगा, ये आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा। ये इसके साथ ग्राफ दिए गए और इसके बाद रीडिंग लेने के बाद आपने क्या करना है, इसका ग्राफ स्केच करना है। ग्राफ जो है वो इट इज़ बिटवीन आर यानी रेजिस्टेंस बॉक्स, ये आर जो है वो एक्स एक्सिस में हमने लेना है और जो वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी उसको 1/v करना है। आपने देखा होगा ये 1/v करना है इसको, यानी 1/v करने के बाद ये v जो है ना वो हमने वाई एक्सिस भी लिया हुआ है। इसको जब आपके पास v आएगा उसको 1/v करना है और देन आपने इसका स्केच करना है ग्राफ बिटवीन आर एंड 1/v। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है वो इसका टेबल दिया गया है, ये ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन का टेबल है आपके पास। इसमें आपके पास रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स ये आप यहाँ से करेंगे, देन वोल्ट मीटर रीडिंग को नोट करेंगे और देन आपके पास क्या आ जाएगा, उसका 1/v फॉर्म कर लेना आपने। द ग्राफ बिटवीन आर एंड 1/v आपने स्केच करना होगा आपने। स्टूडेंट सबसे पहले तो हम इसमें अप्रेंटिस को डिस्कस करेंगे। अप्रेंटिस में जो इसमें इस्तेमाल होना है वो वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर में सबसे पहले हम देखेंगे कि वोल्ट मीटर की दो स्केल हमारे पास है। एक स्केल हमारे पास है 0, 1, 2, 3 का स्केल हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है। वो इस टर्मिनल के साथ अगर आप पॉजिटिव लगाते हैं तो ये आपके पास ये वाला स्केल रीड करना है आपने। अगर आप 15 के साथ आप लगाते हैं, ये आप देखिए 15 वाला, अगर आप टर्मिनल ये वाला यूज़ करते हैं तो फिर आपके पास ये वाला ऊपर वाला स्केल इस्तेमाल होगा आपके पास। ठीक है, सेकंड हमने ये देखना होता है कि इसका लीस्ट काउंट और जीरो एरर, ये दो चीज़ हमने इसमें से नोट करनी होती है कि क्या जो आपके पास मीटर जो आप यूज़ कर रहे हैं वोल्ट मीटर, इसमें कोई ज़ीरो एरर तो नहीं है। अगर ज़ीरो एरर होते हैं तो हम नोट कर लेते हैं और अगर नहीं है तो फिर उसको हम नील लिख देते हैं। अब इसमें देखिए ज़ीरो एरर हमारे पास जो आ रहा है वो इसमें मौजूद है। ठीक है, अगर आप नीचे वाले स्केल के साथ देखेंगे तो 0.1 है, ऊपर वाले स्केल के साथ देखेंगे तो 0.5 है। चूँकि लीस्ट काउंट है ना, लीस्ट काउंट नीचे वाले देखें 0.1 आ रहा है अगर नीचे वाला स्केल लेते हैं, और ऊपर वाला स्केल अगर आप लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, 0.5 आ जाता है आपके पास। सेकंड हमारे पास है रेजिस्टेंस बॉक्स है। अब रेजिस्टेंस बॉक्स में देखें, ये आपके पास रेजिस्टेंस बॉक्स है और रेजिस्टेंस बॉक्स के ये दो टर्मिनल है जिनके साथ हमने कनेक्शन करना होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ दी गई हैं आपको। ये देखिए आपके पास 10,000 दिए गए, 5,000 है, 2,000, 2,005, ये रेजिस्टेंस डिफरेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई हैं। इसे आप सेकंड साइड भी देखें तो यहाँ पे भी आपको रेजिस्टेंस की डिफरेंट वैल्यूज दी गई हैं। ठीक है, ये आपके पास इन्फिनिटी कहलाता है। तो ये आपके पास, इसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स है और इसे हाई रेजिस्टेंस बॉक्स बोलेंगे बिकॉज ये 10,000 की वैल्यू दे रहा है। ये हम की है जो हम इसमें कनेक्शन के दरमियान जो है वो इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। और इसके बाद हमारे पास ये जो है इसे हम अडाप्टर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। इसमें भी ये आपके पास जो वाइट आपको नज़र आ रही है ये हमारे पास पॉजिटिव होगी और दूसरा हमारे पास नेगेटिव आ जाएगी। और ये हमारे पास हैं कनेक्टिंग वायर्स हैं जो हम जिनकी मदद से हम इनको कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले जो है वो इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, अगर हम स्केल इस्तेमाल करें 3 वाला, तो हम इसे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ पहले हम इसको लगा देंगे। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, हमने जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो हमने वोल्ट मीटर में देना है और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हमने की में देना है। ये अब नेगेटिव टर्मिनल है, इसको हम की में दे रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल की में आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि आपके पास जो नेगेटिव टर्मिनल जा रहा है यहाँ से आप नेगेटिव टर्मिनल लेंगे और नेगेटिव टर्मिनल से आपने दे देना है रेजिस्टेंस बॉक्स को। ठीक है, ये आपके पास नेगेटिव टर्मिनल से आपके पास आ जाएगा कनेक्शन रेजिस्टेंस बॉक्स में। और यहाँ से आप रेजिस्टेंस बॉक्स के आप क्या करेंगे कि यहाँ से आप इसको दे देंगे आप वोल्ट मीटर में। ये इसका नेगेटिव है तो नेगेटिव यहाँ से आप इसको वोल्ट मीटर में इसका नेगेटिव आ जाएगा। ये इसका सारे सर्किट के कनेक्शन है जो आपने सबसे पहले इसके कनेक्शन देने हैं यहाँ पे आपने। अब ये आपके पास पॉजिटिव दे दिया, पॉजिटिव से ये आपने नेगेटिव की में दिया, की से फिर रेजिस्टेंस बॉक्स में चला जाएगा, रेजिस्टेंस बॉक्स से आपके पास वोल्ट मीटर में आ जाएगा। और स्टूडेंट अभी हमने ये देखना है कि ये कनेक्शन आपके ठीक हैं या कि नहीं ठीक हैं। हम इसको क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे की लगाएंगे तो आप देखेंगे वोल्ट मीटर इन वर्किंग में आ जाता है। तो इसका मतलब है कि जो आपने कनेक्शन किए हैं वो आपके पास ठीक हैं। अब हमने क्या करना है कि अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो हमें टेबल में हमने यहाँ पे आपने देखा होगा आपके पास जो ऑब्जर्वेशन टेबल है, ऑब्जर्वेशन टेबल में आपके पास है रेजिस्टेंस बॉक्स। अब ये रेजिस्टेंस हमने यहाँ से निकालनी है। ये रेजिस्टेंस जब हम यहाँ से निकालेंगे तो हमने अपने चॉइस है ये हमारे पास,
हमने अपनी मर्जी से निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल 2000, 4000, 5000, 2000, 4, 6 हमने एक ऑर्डर में निकालनी है, 2, 4, 6, 8 या 3, 6, 9, 12 इस ऑर्डर में निकालनी है। क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस ताकि आपको जब आपने ग्राफ ड्रा करना है, ग्राफ ड्रा करने में आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस भी जब आप ग्राफ ड्रा करें तो आपके पास स्केल बनाने में आपको आसानी होगी। और ये जो आपने रेजिस्टेंस लेनी है ये आपने अपने चॉइस से लेनी है, ठीक है। और उसके बाद ये वोल्ट मीटर की रीडिंग, आप ये जो वोल्ट मीटर में जो कुछ रीडिंग आएगी वो आपने नोट करते जानी है आपने। स्टूडेंट अब इस टेबल को फिल करने के लिए हम लेट्स स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल को। प्रैक्टिकल में देखें यहाँ आपके पास सबसे पहले मैं जो ऑर्डर लूँगा वो 3000 के ऑर्डर में चलूँगा। ये मैंने 2000 की एक निकाल दी है और दूसरी मैंने निकाल दी है 1000 की। अब इसमें देखें 2000 वाली एक ही निकली है आपके पास और एक आपके पास निकली हुई है वो 1000 वाली निकली हुई है, तो 3000 है। अब इसको अगर मैं यहाँ से रीडिंग लूँगा 3000 तो यहाँ आपके पास ये रीडिंग आ रही है 2 पॉइंट। अब देखेंगे चूँकि 0.1 है, नीचे वाला स्केल मैंने कनेक्ट किए हुए हैं तो ये मैं रीडिंग यहाँ से ले लूँगा 2.6, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूँगा। आप नोटबुक पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3000 आ जाएगा, ठीक है। 3000 के ऑर्डर से मैं ले रहा हूँ और मेरे पास V की वैल्यू क्या आ गई थी, 2.6 आ गई थी मेरे पास, ठीक है। अब सेकंड में क्या करूँगा, 6000 की रीडिंग में ले लूँगा मैं, 2000 वाली इसके अंदर डाल दूँगा और अब मैं 5000 वाली निकाल लूँगा, ठीक है। अब आपके पास देखें यहाँ पे आपके पास ये 1000 वाली है, 5000 है और ये आपके पास 1000 वाली है, ठीक है। अब यहाँ से मैं रीडिंग नोट करूँगा तो यहाँ से रीडिंग आप देखेंगे आपके पास क्या आ रही है, 2.2 आ रही है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख दूँगा 6000, ये आपको अपने ऑर्डर में लेना है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 6000, ठीक है। 6000 लिख दिया और ये मेरे पास रीडिंग आ गई 2.2 आ जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट मैं अगर रीडिंग लेता हूँ यहाँ से मैं इसको 9000 करता हूँ। ये मेरे पास पहले कितना था, 5000 और 6000। अब इसको मैंने करना है 9000। 9000 करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से 2000 की दोनों निकाल लूँगा। अब मैं यहाँ से नोट करूँ तो ये मेरे पास बन जाती हैं, ये 5000 है, ये 2000 है, ये 2000 है, तो इक्वल 9000 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं रीडिंग नोट करूँगा 9000 के लिए, तो आप यहाँ से नोट करेंगे आपके पास क्या आ जाती है, 1.6, अप्रॉक्सीमेटली 1.6 है। अब यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा 9000 आ जाएगा, ठीक है। 9000 के लिए मैं इसको लिख लेता हूँ 9000 और मेरे पास रीडिंग क्या आई है यहाँ पे 1.6 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1.6 लिख लूँगा। इसके बाद नेक्स्ट चूँकि ये ग्राफ है तो मुझे रीडिंग एटलीस्ट 4 to 5 लेनी होगी। अब ये मेरे पास कितनी थी रीडिंग लास्ट टाइम, 9000 थी। अब इसको मैं 12000 में कन्वर्ट करूँगा, 12000 क्योंकि स्केल के मुताबिक मैंने अकॉर्डिंग टू ऑर्डर में चलना है। तो अब मेरे पास ये 12000 है। अब देखिए आपके पास ये 1000 और ये आपके पास 2000 है, ये अब आपके पास कितनी बन गई, 12000 बन गई। 12000 पे अगर मैं यहाँ से इसकी रीडिंग नोट करता हूँ तो ये मेरे पास कितनी आ जाती है, 1.2 आ रही है मेरे पास 12000 पे 1.2। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 12000 लिख दूँगा, ठीक है। 12000 लिखूँगा और 12000 पे मेरे पास रीडिंग इसकी कितनी आ जाती है, 1.2 आ जाएगी। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, 15000 निकाल लेता हूँ। अब देखिए यहाँ से मेरे पास है 10000 की निकली हुई है और मैं 5000 की यहाँ से निकाल के और इसको फिल कर देता हूँ यहाँ से। और अब आप देखेंगे कि यहाँ से आपके पास कितनी बन जाएंगी, ये 10000 वाली है, ये आपके पास 10000 की है ये आपके पास, और ये 5000 की है, तो 15000 है। 15000 पे अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे तो मेरे पास रीडिंग क्या आ रही है, 1.1 आ रही है। तो यही रीडिंग मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1.1, यहाँ पे लिखूंगा 15000, ठीक है। 15000 में लिख दूंगा और 15000 पे मेरे पास की रीडिंग क्या आ रही है, 1.1 आ रही है। तो ये तो इनिशियल मैंने रीडिंग ले ली है। इसके बाद इसके ऊपर वर्किंग आपने करनी है। इसको 1/v ले लेना है, इसका 1/v, इसका 1/v, इसका 1/v का लेना है, इसका 1/v और इसका 1/v का लेना है, ठीक है। इसका 1/v करने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपके पास जो है वो आपके पास है ग्राफ है, ठीक है। आपने इसका ग्राफ आप देखें यहाँ पे आपने इसका ग्राफ स्केच करना है। ग्राफ में एक्स एक्सिस पे आपने ये लेना है, आर को जो है वो एक्स एक्सिस पे लेना है। और इसका तो स्केल आपके पास अंडरस्टूड है कि 1 बिग स्केल जो है वो आपके पास जो स्केल आप देते हैं ना। अब देखें ग्राफ का जो आप देखें यहाँ पे ग्राफ ये आपके पास 1 बिग स्केल है। अब एक्स एक्सिस पे आपने जो लेना है वो आपने रेजिस्टेंस ले लेनी है और वाई एक्सिस पे आपने क्या ले लेना है, 1/v ले लेना है। तो यहाँ से तो आपके पास वो 3000, 6000 और 9000, 12000 और 15000 और इधर आपने 1/v लेना है। और 1/v आप जब लेंगे तो आप इसको जो है वो पहले 1/v कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद इसको आप फाइंड आउट कर लेंगे और ये आप इसका ग्राफ स्केच कर लेंगे आप लोग। स्टूडेंट ये आज का प्रैक्टिकल था जिसे हम इस प्रैक्टिकल में हमने रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर हमने फाइंड आउट करनी है और ये आपको एक्सप्लेन किया गया सारा प्रैक्टिकल। अगर इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है, आपको कुछ प्रॉब्लम फेस हो रहा है, आपको कुछ चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है, सर्किट में से है, ये रीडिंग लेने में से या ग्राफ में, तो आप कुछ भी इसमें से कमेंट्स कर सकते हैं या कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप।